नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरा। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान है और 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे और यकीनन सबसे तेज चुनावी नतीजे आज आप अपने चैनल हिंदुस्तान नाउ पर देखेंगे। इसी को लेकर देखिए, हम लगातार हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं ग्राउंड से और बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता के मन में कौन है। इसी बीच हमारे साथ जुलाना से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार होशियार सिंह लाठर जी मौजूद है और वहीं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एडवोकेट आशीष बत्रा जी भी मौजूद है। सबसे पहले होशियार सिंह जी, कितनी उम्मीदें हैं आपको कांग्रेस पार्टी से कि आपको टिकट मिलेगा? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सभी मित्रों को नमस्कार करना चाहूँगा। जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है हुड्डा जी के नेतृत्व में, वो जिसको भी देंगे हम उसका स्वागत करेंगे और पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते हम पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की भरसक प्रयास करेंगे ताकि कांग्रेस की सरकार बने और हमारे लोकप्रिय नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा की बागडोर संभालें और पीजेंट्री और लेबर क्लास के लिए कई हितों में काम करे। ये हमारी धारणा है, हमारा विचार है और इस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, अभी आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुमारी सैलजा का गुट भी है हरियाणा कांग्रेस में। कहा जाता है कि गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। कुमारी सैलजा ने हाल ही में पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी सीएम पद के लिए दावेदार हूँ। ऐसे में कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुँचा देगी चुनावों में? ऐसा है, कोई गुटबाजी नहीं, वो तो पार्टी नेतृत्व ने फैसला करना है। बहन को सैलजा जी को बनाएंगे या हुड्डा साहब को बनाएंगे, लेकिन जो जनता में जो डिमांड है, जनता में जो मांग है, जनता में जो भाव है, उसमें सर्वोपरि जो है ना नेता जो है ना हुड्डा जी उभर के आए हुए हैं। अन्यथा सैलजा जी भी हमारी नेता हैं और भी जो सभी नेता हैं वो सम्मानित हैं हमारे लिए। हम तो मात्र पार्टी के वर्कर हैं और जुलाना से मैं भी 86 हमारे साथी और भी दरख्वास्त दिए हुए हैं, उसमें से एक दरख्वास्त मेरी भी है और मेरा भी अनुरोध है कि मुझे वो कंसीडर करें और मुझे मौका मिलता है तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और किसानों और मजदूरों के लिए और सभी तबकों के लिए पार्टी की नीतियों के अनुसार कार्य करेंगे और जो है ना सीट को। अच्छा, देखिए, अभी आपने कहा कि आप काम करेंगे। चुनावी मुद्दे क्या है जिनके ऊपर कांग्रेस चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही? चुनावी मुद्दे तो यही हैं कि जो बीजेपी ने सभी नीतियों को पोर्टल पर डाल दिया और आज हरियाणा में ये स्थिति है कि एक घर का एक बंदा तो थैला लेकर पोर्टल के लिए जाता है, चाहे वो फसल का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे नौकरियों के लिए एप्लीकेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो। हमारे देश के अंदर, प्रांत के अंदर आज भी 50% लोग अनपढ़ हैं और उनके लिए जो ना ये सीसी जो ना सेंटर वगैरह हैं, पोर्टल है, ये समझ में नहीं आता और वर्किंग हैंड ख़राब हो रहे हैं। जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में के खेतों में दुकानों में काम करना चाहिए वो पोर्टलों में उलझे हुए हैं। ये वर्किंग हैंड का नुकसान है और निश्चित तौर से देश के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है और आर्थिक मंदी का लोग शिकार हो रहे हैं। देखिए, अभी हम नीतियों के खिलाफ हैं। आपने नीतियों के खिलाफत तो कर दी है बीजेपी की, लेकिन आप ही की पुरानी सहयोगी थी किरण चौधरी, बीजेपी में शामिल हुई, राज्यसभा का टिकट लिया, राज्यसभा में वो चुन ली भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस जो है हरियाणा में बाप बेटा पार्टी हो गई है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किरण जी हमारी कांग्रेस की नेता रही हैं, नेता थी और चौधरी बंसीलाल के परिवार से वो संबंधित हैं और चौधरी बंसीलाल की बहुत बड़ी विरासत हरियाणा में है, लेकिन उनके आरोप निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है ना विधायक बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, मंत्री बनाया और उनकी बेटी को टिकट दी, एमपी बनाई। वो पार्टी में चुनाव हार गई और सर्वे में उनका नंबर नहीं आया और पार्टी हाईकमान उनको टिकट ना दी, इसलिए वो व्यक्तिगत स्वार्थ में आरोप लगा रही हैं। और चूँकि वो दूसरी पार्टी में चली गई, अब हमारी कांग्रेस पार्टी का किरण जी से कोई संबंध नहीं रहा। जब वो पार्टी में थी तब वो हमारी सामान्य नेता थी, अब वो उनके आरोप निराधार हैं और उनको हम बेबुनियाद मानते हैं। हुड्डा साहब सभी को साथ लेकर चलते हैं, लोकप्रिय नेता हैं और दीपेंद्र जी तो सभी के प्रिय हैं। उनके मन में तो किसी के प्रति विरोध का भाव ही नहीं है। वो तो आम और खास के साथ, गरीब और बड़े के साथ, छोटे बड़े सबके साथ प्रिय साथी हैं के साथ है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी कहाँ है आज की तारीख में? जननायक जनता पार्टी जीरो है
और वो 1% वोट भी लेने की पोजीशन में हरियाणा में नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा विश्वास है, जेजेपी पार्टी हरियाणा में 90 में से एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। देखिए, अभी आपने अपने आकलन की बात की, जेजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इसी को लेकर हरियाणा चुनाव पर हिंदुस्तान नाउ और आईपीएसए का ओपिनियन पोल भी सामने आया। हरियाणा में जेजेपी एक सीट भी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उचाना से दुष्यंत चौटाला हार सकते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी 70 सीटें हरियाणा में जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी महज 15, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक उचाना का सवाल है, वहाँ निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी तो 70 के बजाय 70 से पार भी कर सकती है। और बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े नेता हार का सामना करेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये जनता का मानना है और हमारा मानना है, और प्रेस का भी और मीडिया का, सीआईडी का, सभी का ये आकलन भी है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, अभी हम लोग भी दिल्ली से आए। दिल्ली में टिकटों के बंटवारे के लिए तो वो वहाँ पर है कि टिकट उनके लोगों को मिले, ये हर एक राजनीतिक दल में होता है। लेकिन वो हरियाणा में चुनावी जनसभा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला वो लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं हरियाणा में। उसकी क्या वजह? क्या ये एक रणनीति है? रणदीप सिंह सुरजेवाला और बहन के सैलजा जी जो रैलियां कर रहे हैं वो पार्टी का प्रचार ही तो कर रही हैं। और हुड्डा साहब ने सारा हरियाणा को, दीपेंद्र जी ने भी सारा हरियाणा को पैदल और अपनी जनसभाओं से, हाथ जोड़ो प्रोग्राम के माध्यम से कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने सभा ना की हो। और उनके पास ही एक सभा जितने लोग तो रोज़ाना वैसे ही मिलने लिए चले जाते हैं, 50,000 आदमी, तो इसलिए सभा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और विधिवत तरीके से ठीक आकलन करके डिजर्व लोगों को जो टिकट देगी पार्टी, उनके लिए हुड्डा साहब भी प्रयास करेंगे और बहन शैलजा भी करेंगे, रणदीप जी भी करेंगे, और भी अन्य जो इलेक्शन की टीम बनेगी हमारी, बन रही है पार्टी, वो सभी लड़ेंगे। प्रत्येक वर्कर सरकार को लाने में प्रयासरत है और ताकत के साथ अपना काम करेगा। देखिए, अभी मैंने हमारे ओपिनियन पोल की बात की। ओपिनियन पोल के आंकड़े ये बता रहे कि हरियाणा में इस बार बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को महिलाएं ज़्यादा पसंद कर रही है। उसकी क्या वजह है? क्या वो कांग्रेस की मुफ्त की योजनाओं के जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, फ्री बस यात्रा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, क्या वो वादे काम आ रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों में? कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की पक्षधर पहले से रही है। कांग्रेस पार्टी पहले भी घोषणा कर चुकी है अपने घोषणा पत्रों में कि 33% भी हम महिलाओं को टिकट भी देंगे और आरक्षण के समर्थक भी रहे हैं। और महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस पार्टी का, हमारी माननीय नेता जो है ना सोनिया जी का और राहुल जी का, खड़गे जी का जो नेतृत्व है, और जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, किसानों के प्रति स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, महिलाओं के लिए सस्ती दर पर जो ना सिलेंडर देना, और सामूहिक जो ग्रुप जो ना समाल ग्रुप बनाना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वो तो अनेक योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित होकर महिलाओं का झुकाव कांग्रेस पार्टी की नीतियों की तरफ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विश्वास करते हैं और निश्चित तौर से महिलाओं की भागीदारी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में महिलाओं की ज़्यादा रहेगी। देखिए, बीजेपी की सांसद है हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत, अभिनेत्री भी है। उन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो बलात्कारी है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र? जनाब, कंगना रनौत के एमपी की सीट्स को अगर ये अलग कर दें, उनका फिल्मी करियर और फिल्मी उनका चरित्र और जो उनकी फिल्में आई हैं उनमें उनका रोल को कंपेयर करते हुए किसानों के प्रति उनका दिया गया बयान, मैं नहीं समझता कि ये कोई चर्चा का विषय है। उसको ज़्यादातर लोग गंभीर नहीं लेते और वो निंदनीय बयान है। माफ़ी मांगनी चाहिए कंगना रनौत। निश्चित तौर से कि पेजेंट्री क्लास देश की रीढ़ की हड्डी है और किसानों ने काले कानूनों को वापस दिलाने के लिए 1.5 साल तक आंदोलन किया। 750 लोग जो है ना वहाँ बेमौत मारे गए। कांग्रेस पार्टी उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत रहे और वो उनके विपरीत जाकर बहुत गंदा बयान देते हैं जिसकी सारे आम जो है ना दुनिया में निंदा हो रही है। ये गलत है, ये परिपक्वता की निशानी नहीं है। देखिए, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे। जुलाना की सीट के हमने हर एक सीट का ओपिनियन पोल किया है। जुलाना में अगर आज चुनाव हो तो 56% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी निकालती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोई भी उम्मीदवार होगा, जीत तय है जुलाना में। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी जीत भी तय होगी। उसके ऊपर आपका रिएक्शन? जनाब, सभी
उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एप्लीकेंट हैं सम्मानित हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं और किसान मजदूर दुकानदार छोटा दुकानदार की बेरोज़गार की बात की समझते हैं और प्रदेश में बढ़ती हुई गुंडागर्दी महंगाई को भी रेखांकित हम करते हैं। पार्टी अगर मुझ पर दाव लगाती है तो मैं पार्टी के विश्वास के अनुसार खरा उतरूँगा और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बहुत ऊंचा है और सभी पार्टियां एक तरफ, कांग्रेस जो है ना अकेली उनसे 50 से ऊपर % वोट ले रही है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और हम जींद की 5 सीट जीत रहे हैं कांग्रेस की आने वाले इस चुनाव में। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब आप देखेंगे भारी बहुमत से जींद जिला अन्य जिलों के से पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी चुनावों की तारीखों को आगे क्यों बढ़वाना चाहती है? चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दी है, INLD ने भी चिट्ठी लिख दी है कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, क्या वजह है उसकी? INLD और बीजेपी का आदर्श भय इस बयान से, इस दरख्वास्त से प्रदर्शित होता है, क्योंकि उनका मानना है ये है कि हमारे वोट किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में, बेरोजगारों में नहीं हैं, कर्मचारी संगठनों में नहीं है, सब नाराज उनकी पक्ष से। वो मानते हैं कि जो बड़े बड़े तबके हैं, बड़े व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति हैं, अधिकारी हैं, वो हमारे वोटर हैं और वो 4-5 दिन के लगातार छुट्टियों के कारण कहीं वो घूमने ना चले जाएं और परसेंटेज ऑफ वोट पोलिंग का कम ना हो जाए और वो हमारा कम होगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उनका भय दरखास्त के पीछे है, अन्यथा तो तारीख टालने का कोई मायने नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए CID की रिपोर्ट लेकर और सरकार को विश्वास में लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो डेट रखी है वो बिल्कुल सही है और तथ्यों पर आधारित है। और हम पार्टी इन तारीखों से सहमत है जो अभी चुनाव आयोग ने किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय से सहमत है और इन्हीं तिथियों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। लंबा खींचने से चुनाव का खर्चा भी बढ़ता है और परेशानी बढ़ती है और वर्किंग एंड खराब होते हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जुलाना से संभावित उम्मीदवार और टिकट के प्रबल दावेदार होशियार सिंह लाठर जी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।